अगर आप योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, मेडिटेशन से संबंधित डीप जानकारी चाहते हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हो। आपके इस चैनल पर ये सारी जानकारी गहराई से गहराई पर दिया जाता है। आज हम क्रिया योग के उन गहन विषयों पर जानकारी देंगे जिसकी जानकारी के लिए लोग लाखों रुपए कॉस्ट करते हैं। आज मैं आपको वह निःशुल्क बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। अगर आपने क्रिया योग को समझ लिया, निश्चित ही ज्ञान सिद्धि, आत्म सिद्धि, आनंद की उस चरम अवस्था को पा जाओगे जिसे करने के बाद योगी अमृत पान करता है, अंतर्विमुख हो जाता है। योग में बहुत से प्रकार हैं, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो सरल से सरल विधि क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा क्रिया योग विधि। यह वह विधि है जिससे आप कर करके अक्रिय हो जाओगे। अब तक हमें बहुत कुछ करने की आदत है। बचपन में हमने ना जाने ऐसी कौन सी चीजें ना खाया हो, मीठा से लेके नमकीन, खारा से लेके खट्टा तक, जिसके कारण हमारी जो चर्बी है इतनी चढ़ी हुई है कि कोई भी बंध नहीं लगता। जब तक हम बंध नहीं लगाएंगे, जब तक हम चित्त शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम प्रकृति के रहस्य को समझ ही नहीं सकते। बचपन में जैसे हम आनंदित होते थे वैसे आनंद हो ही नहीं सकते। हमें बचपने से सिखाया गया कि कुछ करो, कुछ बनो। वास्तव में ध्यान तो कहती है कुछ ना बनो। जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ जाने हुए हो, जो कुछ जानना चाहते हो, सब कुछ भूल जाओ। और हम यह बात व्यवहार में भी समझते हैं। बच्चे में थे, कितने आनंदित थे, काश वो बचपना फिर आ जाए। हमें वही करना है, जाने हुए को भूलना है, जिसके लिए योग मार्ग सबसे सरल विधि है। ज्ञान में तो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, कौन सा अच्छा है, कौन सा ठीक है, कितने कर्मकांड करेंगे, कितने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ना जाने कहाँ कहाँ माथा टेकते हैं हम। क्रिया योग कहती है ऐसा कुछ करें, सब कुछ ना करें, वही करें जिससे हम अक्रिय हो जाएं। क्रिया योग की परिभाषा मैं बताऊं, कर करके अक्रिय हो जाने की विधि को क्रिया योग कहते हैं। आज मैं आपको वो करके दिखाऊंगा जिससे आपके कुंडलिनी चक्र शुरुआत हो जाएगी। अगर आपने इसे सिर्फ 1 माह भी कर लिया, मात्र 15 मिनट प्रत्येक दिन, आपको निश्चित तौर पे मूलाधार से सहस्त्रसार की ओर कुंडलिनी चक्र एक्टिवेट हो जाएगी, ऊपर की ओर उठने लग जाएगी और आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। आपकी थर्ड आई जागृत होने लग जाएगी। तो आप इस विधि को सीखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप ठीक से समझिए। इस वीडियो में जैसा मैं कर रहा हूँ, 2 उंगली और 1 अंगूठा, एक नाक को मैंने बंद किया और मैंने हवा को दूसरे नाक से जोरों से फेंका। ऐसा मैंने प्रत्येक सेकंड किया, 20 बार मैंने किया और उसके बाद बाह्य कुंभक लगाया। इसमें 3 घटना घटी, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। और मैंने महामंत्र का जप, जो एक अक्षर है, वो मैंने जपने लगा। हवा मैंने बाहर से फेंका था, कुंभक लगाया था, बाह्य कुंभक। अब पुनः मैंने थक गया इसलिए फिर से हवा लिया। अब अंतः कुंभक लगाया, इसमें 2 बंद लगी। दोनों बंद लगा के मैंने महामंत्र का जप किया। आपको वो मंत्र मैं बता दूंगा। माला पूरी हो गई इसलिए मैंने माला पलट दिया। जब आप थक जाओ तो आप हवा जो है जिस ओर से फेंके थे वहां से छोड़ देना। देखिए जहां से मैंने बंद किया था वहां से हवा छोड़ दिया, ये आधा हुई है। अब पुनः उस नाक से जिस ओर से हम अभी खाली किए थे उसी ओर से पुनः हवा फेंक रहे हैं। इसे कहते हैं भस्त्रिका। आपकी नाक से आवाज आएगी, 20 बार आप ऐसा करते हो। पुनः आपको बाह्य कुंभक लगानी है जिसमें त्रिबंध लगेगा, मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद। उसके बाद पुनः महामंत्र का जप करेंगे। जब आप थक जाओगे फिर से आप अंतः कुंभक लगाओगे। आप अंदर हवा लेके रोक लिए, अब फिर से आप अंतः कुंभक लगाया। वीडियो को आप ठीक से देखिए, जैसा मैं कर रहा हूँ इस वीडियो को बार बार आप सेव करके रखना और बार बार इसे अभ्यास करना। अब तक सिर्फ एक प्राणायाम हुआ है जिसमें भस्त्रिका, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक और उसके बाद रेचक, पूरक। तो आपने एक प्राणायाम देखा, मैंने आपको एक करके दिखाया। आपको ऐसा 5 करनी है।
और यह क्रिया योग की प्रथम चरण है, जिसमें आपने भस्त्रिका किया 20 बार, 21वें में बाह्य कुंभक लगाया, हवा बाहर रोक दिए थे, पेट खाली था, त्रिबंध लगा के महामंत्र का जप किया। जब थक गए तो अंतः कुंभक लगाया, महामंत्र का जप किया। ऐसा ही हमने दूसरे नाक से भी किया। इस वीडियो को आप बार बार पुश करके देखना, सेव करके रखना, और ऐसा आपको 5 बार करनी है। कभी 4 किए, कभी 10 किए, ये ठीक नहीं है। आपको प्रत्येक दिन उतने ही संख्या में करनी है जितने आप कर सको। उसके बाद आपको जैसा बाबा जी जो स्क्रीन में दिख रहा है, ऐसा आप स्वाभाविक सरल भाव से बैठ जाना, और आपकी कुंडली मूलाधार से सहस्त्रसार की ओर ऊपर उठने लग जाएगी। इसमें आपकी जो चित्त शक्ति है जैसे एक्टिवेट होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, जो छह विकार है, जागृत होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कमरे रूपी जो मस्तिष्क है आपका, जिसमें छह विकार रहते हैं, इस कमरा में जो गंदगी है वह आपको बाहर निकलने लगेगा। आपको काम सताएगी, आपको क्रोध सताएगा, आपको दृश्य दिखेंगे, आपको उन घटनाओं की याद आएगी जिससे आप पीड़ा महसूस करोगे, राग होगा, द्वेष होगा। जब आप इन सारी पीड़ा से सम हो जाओगे, तब आपके साथ वो घटना घटेगी जिसे शुभ इच्छा कहते हैं। शुभ इच्छा का अर्थ है कि आपके मन में वह इच्छा जागृत होगी जो वास्तव में शुभ होगी। आपको ये पता चलेगा कि अगर आनंद है तो सिर्फ और सिर्फ योग में है। आसन व्यायाम, हाथ पैर तोड़ना, मोड़ना, इन सब को योग नहीं कहते। यह तो उनका प्रथम चरण है, जिससे आप ठीक से बैठ पाओ, लंबे समय से बैठ पाओ। आपके मस्तिष्क में जो कचरा भरा है वो सब निकल जाएगा। कमरा जब साफ हो जाएगा, जैसे घर के किसी कमरे में झाड़ू लगाते हैं, कचरा निकलता है, छिपकली के पुंज, काकरोच, मरा हुआ लाश, चींटियों की लाश, ना जाने क्या क्या, धूल के कण, पेपर के टुकड़े, तो ये सब जब साफ हो जाता है कितना स्वच्छ लगता है। वैसे ही हमारे शरीर में अब तक हमने न खाने वाला खाया, अपाच्य खाया, जिनके कारण हमारा शरीर में फैट लेवल बढ़ गया और हमारा थर्ड केंद्र मणिपुर चक्र लॉक हो गया। ब्लॉकेज है जिनके कारण हम ठीक से हंस नहीं पाते, जिनके कारण हम ठीक से रो नहीं पाते। हम पुनः बच्चे बनेंगे, पुनः आनंदित होंगे। वह सिर्फ और सिर्फ क्रिया योग के माध्यम से संभव है। जिस भी योगी ने तारीफ की, प्रशंसा की, उन्होंने ठीक से जाना था क्रिया योग ही एक ऐसा विधि है जिससे आनंद की उन अवस्था को पाया जा सकता है, अंतर्विमुख होया जा सकता है। दूसरी स्थिति जब आपकी आएगी शुभ इच्छा के बाद कि आपका मन प्राणमय कोष में प्रवेश कर जाएगा, अन्नमय कोष से ऊपर। प्राण को आप जीत लोगे, सरलता से आप ध्यान लगाने में सक्षम हो पाओगे, आनंद की उस सीमा को प्राप्त कर लोगे। मनोमय कोष में आप प्रवेश करोगे, मन आपका सरल हो जाएगा, सम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आनंद की उन अवस्था को जान जाओगे। आपका भूचरी मुद्रा सिद्ध हो जाएगी, करने की जरूरत ही नहीं, स्वाभाविक सिद्ध हो जाएगा। भूचरी का अर्थ है भूमि चर, जो जमीन में चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली, सरीसृप, दूर तक नहीं देखते, आसमान में नहीं देखते। मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है, खाने को सालों का है और फिक्र हम करते हैं आज की हम छोड़कर ना जाने कितने जन्मों तक की जमा कर रखे हैं। वैसे ही संस्कार, वैसे ही व्यवहार, वैसे ही लोग। योग तो कहता है प्रत्याहार करिए, जरूरत है उतना ही देखिए, जरूरत है उतना ही खाइए, जरूरत के आधार पे दोस्त बनाइए। योग भी वही कहता है, आप इतना ही करो कि अक्रिय हो जाओ। ऐसा कुछ विधि जिसे क्रिया योग कहते हैं, और ये पहला भाग है। आप हमारे साथ जुड़े रहना, आपको हम विस्तार से बताएंगे। मैंने अभी बताया क्रिया, उस विधि को ठीक से देख लेना, कर करके आपको अक्रिय हो जाना है और आपको ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। 15 से अधिक 1 महीने में आप ध्यान की उन मस्तिष्क की अंतिम छोर तक पहुंच जाओगे और आप आनंद की अवस्था को पालोगे। फिर बने रहना, आपको योग ध्यान की गहरी से गहरी जानकारी इस चैनल पर प्राप्त होगा।